नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे प्राविधिक शिक्षा मंत्री द्वारा स्कूलों पर छापेमारी, ठंडियां आते ही वन जीवों की होती है विशेष देखभाल, गन्ना किसानों के लिए सरकार लगातार गंभीर, शहर को अब मिल सकती है जाम से निजात। लखनऊ प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी द्वारा शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों पर छापेमारी कर स्कूलों में कमियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। आइए देखते हैं। शिक्षा मंत्री का साफ तौर से कहना था कि जब से मैं आई हूं तब से मैंने शिक्षा विभाग में कमियों को दूर करने के लिए ज़्यादा जोर डाला है। जी हां, परीक्षा कॉपियों में मूल्यांकन में अभी तक होता था कि हमारी कॉपी ठीक से नहीं जांची गई। टीचर कहते थे हमने ठीक से जांचा है। इन बातों को देखते हुए हमने इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। उसमें क्या लिखा है वे खुद देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे हमने लगवाए हैं ताकि सेंटर पर नकल पर रोकथाम हो सके। वे अनुसूचित छात्र व छात्राएं जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं किसी तरह एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं। उन बच्चों को फ्री में कोचिंग दिलाई जाए और अन्य सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई जाएं। ऐसा कुछ कहा शिक्षा मंत्री कमल रानी ने। हमारे विभाग में मैं जब से आई हूँ तब से मैंने कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा जोर डाला था, जैसे कि डिजिटल मूल्यांकन। अभी तक होता था ना, लोग आते थे कि हमारी कॉपी ठीक से नहीं जची है, टीचर कहती थी हमने ठीक से जांचा है, वो कहते हमें नंबर कम मिला है, वो कहते हमें ज़्यादा मिला है। तो उसको डिजिटल कर दिया तो वो सब क्या उसने लिखा है, उसको क्या नंबर मिला है वो अपना खुद देख सकता है, उसमें कोई दोषी नहीं होता है। एक तो ये हमने तय किया था। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हो, शिक्षा जो गुणवत्ता होनी ही चाहिए शिक्षा में, ऐसा हमने चाहा था। सीसीटीवी कैमरा से जो आपके नकल विहीन सेंटर हैं वो सब सामने आ जाएगा कि सेंटर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे नकल कर रहे हैं क्या, तो उससे भी बचाव होगा। सीसीटीवी कैमरे से नकल नहीं हो सकती। अच्छा, हमने एक बात और सोचा था, शायद किसी का ध्यान इस पर ना गया हो। अनुसूचित छात्र छात्राओं की कोचिंग दिलाए जाने, गरीब होते हैं किसी तरह वहाँ एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। जब पढ़ाई नहीं हो पाती तो बच्चा क्या कर पाएगा, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपना कोई अच्छा कोचिंग कर ले। तो हमने कहा था कि उसको वहाँ पर कोई ऐसी कोचिंग जो फ्री हो उसको दिलाई जाए। एडवाइजरी कमेटी के लिए भी हमने जल्द ही स्थापना करनी है, आप लोगों को हम लोग बता देंगे। प्लेसमेंट में अभी जो कमी थी उसको हमारा जो है 2022 तक हमारा मन है कि उसका 100% तो हो ही जाए। ऐसी हमारी कुछ इच्छा थी जो उसको हमने विभाग के द्वारा तय भी की हैं और वो जा भी चुका है यहाँ से। जल्दी ही प्राविधिक शिक्षा में एक बहुत बड़ा जो फिर बदलाव आने वाला है वो आपके सामने आएगा। ठंडियां आते ही वन जीवों की होती है विशेष देखभाल। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में जब हमारी टीम ने लिया जायजा तो कहीं शेर अपने बाड़े के बाहर धूप खाते हुए दिखे, तो कहीं मगरमच्छ, कहीं व्हाइट टाइगर, तो कहीं मोर। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की ये रिपोर्ट। आपको बता दें, ठंडियां आते ही जानवरों का रख रखाव व उनकी सुविधाएं बढ़ानी पड़ती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की। प्राणी उद्यान प्रशासन जानवरों को लेकर ठंडियां आते ही गंभीर हो जाता है। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने जानवरों के डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला उप निदेशक से जानवरों के रख रखाव की ली जानकारी तो उन्होंने कहा, लकड़ी के तख्तों पर जानवरों को बैठाया जाता है, खान पान में भी बदलाव किया जाता है। गर्मियों में जिन जानवरों को 8 किलो राशन दिया जाता था उन्हें जाड़ों में अब 10 किलो देना पड़ता है। कंबल और हीटर का भी इंतजाम करना पड़ता है। क्या कुछ कहा, आप भी देखें। ये हर साल का इंतज़ाम होता है, जो भी मौसम बदलते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तो उसमें सर्दियों में इंतज़ाम मेनली ये किया जाता है कि जो पुआल है जो आप देखते हैं वो बिछवाया जाता है नीचे, और जो क्रॉस वेंटिलेशन है, खिड़की जो दरवाजे हैं, उन पे इस तरह का प्रबंध हम लोग पहले से रखते हैं कि उसमें रात में जो सर्द हवाएँ चलती हैं, दिन में चलती है, वो उस बाड़े तक ना आ पाएँ। साथ में हीटर्स वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं, और अगर और ज़्यादा जाड़ा पड़ता है तो अलाव का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ में जो ऊपर ओस से बचाव के लिए छतों पर जो चटाइयाँ हैं या शीट है वो लगाई जाती है, जिससे जो ओस पड़ती रहती है वो रात भर उन जानवरों पे ना पड़े। साथ में जो तख्त वगैरह हैं, जो लकड़ी के तख्त हैं, वो लगाए जाते हैं जिससे ठंडी फर्श से उनका सीधा कांटेक्ट ना हो। इसके साथ में उनके खान पान में भी जो बदलाव किया जाता है, जो जानवर जैसे गर्मियों में 8 किलो खाता है तो जाहिर सी बात है कि सर्दियों में उसकी खुराक थोड़ी सी बढ़ जाती है, अपनी जो सर्दी से बचाव के लिए, अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए।
और इसके साथ में उसको विटामिन्स, मिनरल्स और इन सब चीज़ों का भी समावेश हम लोग कर देते हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी आने वाले दिनों में जो ठंड के दिन है उससे प्रकोप से वो बच सकें। इसके साथ में जो और बूढ़े जानवर हैं या जो उम्र दराज हो गए हैं या जो बच्चे हैं, उनका विशेष प्रबंध रखा जाता है, उनका विशेष ख्याल रखा जाता है। इसके साथ में ही जो सरीसृप रेप्टाइल हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं सर्दी और गर्मी दोनों के, तो उनके लिए आप अगर जाएंगे तो देखेंगे हीटर्स वगैरह का इंतजाम है। जैसे चिंपांजी को कंबल वगैरह दिया गया है, हीटर लगा है वहाँ पर, तो ये सारे इंतजाम सारे जगह करे जाते हैं। और एक आइसोलेशन कक्ष भी बनाया गया है कि अगर किसी जानवर को ठंडा वगैरह लग जाए तो हीटर वगैरह का अलग से एक कमरा हम लोगों ने 2 कमरे इस तरह से हमने इंतजाम कर रखे हैं कि अगर इस तरह से कोई जानवर ठंड में ठंडा लग जाता है या इस तरह से ठंड का प्रकोप होता है तो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा सके। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैद्यनाथ च्यवनप्राश, माँ ये वहाँ भी मिलता है। जब ये खत्म हो जाए तो वहाँ ले लेना। बैद्यनाथ च्यवनप्राश प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाए, दे अंदर से मजबूती और तेज दिमाग। युद्ध में विजयी राजा महाराजाओं को आखिर कैसे मिलती थी वो ऊर्जा और शक्ति? राजवैद्यों का वही शक्तिवर्धक नुस्खा अब आपके लिए, बैद्यनाथ केसरी कल्प शाही च्यवनप्राश। गन्ना किसानों के लिए लगातार सरकार और गन्ना विभाग गंभीर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर सूचना इंडिया की टीम ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के मंत्री सुरेश पासी से ली विशेष जानकारी। आपको बता दें, जब हमारी सूचना इंडिया टीम ने मंत्री सुरेश पासी से ली जानकारी तो उन्होंने कहा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रमाल मिल जो बहुत समय से बंद थी, मुडेरवा जो बरसों से बंद थी, प्रप्रज जो कई वर्षों से बंद थी, इन तीनों मिलों में नए प्लांट लगाकर किसानों को समर्पित किया और तीनों चीनी मिलों में पिराई शुरू हो गई है। इससे गन्ना किसानों को सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और गन्ना मंत्री का साफ तौर से कहना था कि जितना भुगतान पिछली सरकारों ने 10 सालों में नहीं किया, इतना हमने 2.5 साल में करके दिखाया है। क्या कुछ कहा, आप भी देखें। गन्ना विकास और चीनी मिल के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि इस बार गन्ना किसानों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि दिया है। रमाला चीनी मिल जो कई वर्षों से बंद थी, मुडेरवा चीनी मिल जो कई वर्षों से बंद थी और पिपराइच चीनी मिल जो कई वर्षों से बंद थी, इन तीनों चीनी मिलों में नया प्लांट लगाकर किसानों को समर्पित किया और तीनों चीनी मिलों में पेराई शुरू हो गई है और इनमें साथ साथ एथनॉल का भी प्लांट लगाया गया है। अभी तक क्या था कि चीनी मिलों में केवल चीनी का उत्पाद होता था और उसका कारण था जो किसानों को समय से भुगतान नहीं मिल पाता था कि चीनी बनाने में लागत अधिक आती थी और मार्केट में रेट उसका कम था। अब जो नए प्लांट लगे हैं इनमें चीनी बनेगी, पावर बनेगा और साथ साथ एथनॉल जो डीजल पेट्रोल में मिलाया जाता है, अभी हमारे देश में 8% जो है एथनॉल डीजल पेट्रोल में प्रयोग हो रहा है। सरकार की कोशिश है, हम लोगों की कोशिश है कि जो है इसको 20% तक किया जाए। अब जब एथनॉल बनने लगेगा तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, समय से भुगतान मिलेगा और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे सरकार की थी इन 2.5 वर्षों में कि पिछले 2 सरकारों ने जितना 10 वर्ष में भुगतान नहीं किया था उससे अधिक भुगतान हमने 2.5 वर्षों में किया है और जो पुराना भी किसानों का बकाया था उसका भी हमने भुगतान किया है। आज की डेट में 85% से अधिक पिछला बकाया 10 वर्षों का और 2.5 वर्षों का जो हमारी सरकार का है, ये किसानों को हम लोगों ने भुगतान किया है। निश्चित ही इससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। पूर्वांचल की तो ये स्थिति है कि केवल वहाँ पर पिपराइच और मुडेरवा जो हम लोगों ने चलाया है, वहाँ पर अधिक मात्रा में गन्ना होता था। जब किसान गन्ना बोता था, उसको जब बेचता था, उससे जो पैसा मिलता था उसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च, बच्चों की शादी विवाह, अन्य जो उसके जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं जैसे मकान बनाना या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करना, तो ये सब किसानों के जो है गन्ना के उपज के ऊपर निर्धारित था। और वहाँ जब चीनी मिल बंद हो गई थी तो गन्ना उनका लिया नहीं जाता था, तो हम लोगों ने नई चीनी मिल लगाकर किसानों को समर्पित कर दिया है। साथ साथ डिस्टिलरी का भी प्लांट लगा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक किसानों का भुगतान हो सके। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस द्वारा डायवर्जन कर लखनऊ की जनता को जाम से मिल रही है निजात। जी हाँ, जो कभी जाम का शहर कहा जाता था, अब लखनऊ वासियों को मिलेगी जाम से राहत।
क्योंकि ट्रैफिक विभाग ने कमर कस ली है। आइए देखते हैं। आपको बता दें, लखनऊ राजधानी जो कभी जाम का शहर कहा जाता था, आज लखनऊ वासियों को जाम से निजात मिलती नजर आ रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जब हमारे सहयोगी ने एसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह से की खास बात, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमने डाइवर्जन तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन हमें जनता का सहयोग चाहिए कि गाड़ी रोड पर ना पार्क करें, पार्किंग पर ही गाड़ी अपनी पार करें, ताकि हम पूरी तरीके से लखनऊ को जाम से मुक्त कर सकें। आपको बता दें, एसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने हमारे सहयोगी से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि मुख्य चौराहों पर डाइवर्जन तो कर दिया है, लेकिन कुछ चौराहे आज भी ऐसे हैं जहां पब्लिक को भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि गाड़ी हमें पार्किंग में ही पार्क करनी है। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, राजधानी होने के नाते लखनऊ लगभग हर प्रकार की गतिविधियों का केंद्र है, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हों, व्यावसायिक गतिविधियां हों, कला संबंधी हों या बड़े बड़े त्यौहार फंक्शंस हों, वो बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। और जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपको मैं बताऊं कि लगभग 30 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं हमारे लखनऊ आरटीओ कार्यालय में, और लगभग 4 से 5 लाख गाड़ियां बाहर से हमारे पास आती रहती हैं। तो ऐसे में लखनऊ में जाम की स्थितियां लगभग हमेशा बनी रहती हैं, और इसको निजात दिलाने के लिए लखनऊ वासियों को, ताकि ट्रैफिक में प्रॉब्लम न हो, 3-4 कदम जो सरकार ने उठाए हैं वो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने जो नो पार्किंग एरियाज़ थे, यहाँ पे जो लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते थे और सड़कें हमारी छोटी हो जाती थी, हमने उसमें काफ़ी काम किया। पीपीपी मॉडल पे और नगर निगम की क्रेनों को लगा के हमने गाड़ियों को हटवाया वहाँ से। बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 20,000 से ज़्यादा गाड़ियों को हमने चालान किया ताकि लोग नो पार्किंग में न खड़ी करें। और जो हमारे बेस्ट शहर हैं, जैसे भूतनाथ है, जैसे हजरतगंज है, यहाँ पर सब जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि पब्लिक पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुझे प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, घने और मजबूत। इनका राज बैद्यनाथ। असली आयुर्वेद का चमत्कार, बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। बैद्यनाथ असली आयुर्वेद पेश करते हैं प्रकृति का अनमोल तोहफा, बैद्यनाथ जूस। रखे मस्त और तंदुरुस्त बैद्यनाथ। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का 58वां स्थापना दिवस समारोह होमगार्ड मुख्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि मंत्री चेतन चौहान, होमगार्ड, सैनिक कल्याण, नागरिक सुरक्षा विभाग उपस्थित रहे। आपको बता दें, होमगार्ड स्थापना दिवस 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान शामिल हुए। आपको बता दें, होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर शपथ दिलाई गई। तदोपरांत 10 मृतक होमगार्ड स्वयंसेवकों को, उनके आश्रितों को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता स्वरूप 3-3 लाख के चेक वितरित किए गए। और होमगार्ड विभाग के फेसबुक पेज व ट्विटर हैंडल का शुभारंभ के साथ ही होमगार्ड स्थापना दिवस स्पेशल बुलेटिन का विमोचन भी किया गया। और ड्यूटी के दौरान जिन होमगार्डों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके परिजनों को 3-3 लाख की आर्थिक मदद भी की गई। आपको बता दें, स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री चेतन चौहान, प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिल कुमार, डीजी होमगार्ड आनंद कुमार और भी तमाम अधिकारी शामिल हुए। मंत्री चेतन चौहान ने स्पीच के बाद अधिकारियों से मुलाकात की और ग्रुप फोटो भी खिंचाई। मैं पूरे होमगार्ड के साथियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्वयंसेवियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं यहां पर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि होमगार्ड का भूतपूर्व योगदान है प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाने में, और हमें होमगार्ड पे गर्व है। कहीं भी कोई अगर कमी तंत्र में है तो इस कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन होमगार्ड की महत्ता को इससे कोई कमी नहीं होगी। और हम होमगार्ड्स के अपने स्वयंसेवियों का मनोबल किसी भी हार में गिरने नहीं देंगे। जो दोषी है उसको सजा होगी, वो अलग बात है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन पर, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था चरमराए ऐसा नहीं होगा। मैं प्रदेश का 2 साल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमारे होमगार्डों ने, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या महाकुंभ हो, जिसकी पूरी चर्चा न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है, और जो महत्वपूर्ण होमगार्ड्स का हमारा योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए एक कोई गड़बड़ी अगर उजागर हुई है, जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो दोषी है उसको सजा दी जाएगी, लेकिन इससे हमारी महत्ता किसी भी हालत में कम नहीं होती है। होमगार्ड्स की एक गरिमा है, होमगार्ड्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो हमेशा रहेगा, उसको और बढ़ाया जाएगा। और जो भी सुविधाएं अनुमन्य हो सकती हैं पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए वो की जाएंगी। होमगार्ड्स के साथ हम लोग काम करते आए हैं, और होमगार्ड्स की जो भी समस्याएं हैं उसको निराकरण करेंगे। शासन भी इस ओर प्रतिबद्ध है, और आप जानते हैं कि होमगार्ड्स की जो पैकेज है वो भी बढ़ गया है, और जो पुलिसकर्मी का न्यूनतम वेतन है उसके बराबर हो गया है, 702 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हो रहा है।
तो अब उनकी करीब करीब होमगार्ड्स की जो एक स्टेटस है वो ऑलमोस्ट पुलिसकर्मी के बराबर है, और उनकी ट्रेनिंग है, वो अब हर चीज़ में दक्ष हैं, चाहे आम सशस्त्र होमगार्ड्स हों या ड्यूटी के लिए सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ है, ट्रैफिक की ड्यूटीज़ है, बाकी अन्य मिसलेनियस ड्यूटीज़ हैं, उनको बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है होमगार्ड्स का। सहकारिता विभाग के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा, हमारे विभाग का निश्चित रूप से एक ही काम है कि हम किसानों का सहयोग करें। जहां गांवों में किसानों का ये कहना बंद हो गया है कि खाद के लिए लाइन लग रही है, नकली खाद मिल रही है, लेकिन अब जितनी आवश्यकता हो उतनी खाद मिल रही है बिना किसी दिक्कत के। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का साफ तौर से कहना था कि पिछली सरकारों में खाद के दाम बढ़ते थे, लेकिन हमारी सरकार में खाद के दाम कम हो गए हैं, और कहा आज हमारी सरकार ने 53 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 39 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा है। कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का साफ तौर पर कहना था कि हमने 4000 करोड़ चीनी मिलों को उधार देकर रखा है। हमने ATM वैन चलाई है, गांव-गांव जाकर दरवाजे पर जाकर लोगों को पैसा देती है। हमारा लक्ष्य किसानों के चेहरे पर आए खुशहाली, उसके लिए जो भी आवश्यकता है उसके लिए हम खड़े हैं। 2014 में धान का रेट था